बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मकसद है कि शिया अज़ान में हय अला खैरुल अमल कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में सही सनद के साथ अल मुहल्ला और अहले सुन्नत की कुतब से ये साबित किया है अब्दुल्ला इब्ने उमर इनके दूसरे खलीफा के बेटे का ये मौक़िफ़ है कि वो हय अलल फलाह के बाद 2 मरतबा हय अला खैरुल अमल कहते थे। तो ये तो इनकी किताबों से साबित है। अब आगे क्या लिखते हैं, अरब स्कॉलर उमर बिन अब्दुल मनाम बिन सुलैम का मकतब अहले बैत पर अजीब व गरीब इल्ज़ाम और फिर अनोखा इतराफ़। मतलब कि वो पहले इतराज़ करता है फिर इतराफ़ करता है। क्या कहता है जी, अरब दुनिया का ये आलम और मुसन्नफ़ इबादात में बिदआत नामी अपनी किताब में हय अला खैरुल अमल की बहस में पहले तो शियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि राफ़ज़ियों की ये मशहूर बिद्दत है। जिस तरीके से ये लोग तमाम नमाज़ों की अज़ान में ये अल्फाज कहते हैं, दीन इस्लाम में इसकी कोई दलील नहीं है। और वो कहाँ पे लिखता है इसको, अपनी किताब लिखता है इबादात में बिदात, सफ़ा नंबर 122, तर्जुमा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई, तबा लाहौर। लें जी, इंजीनियर साहब के उस्ताद ने इसका तर्जुमा किया और उसको वहाबी ने क्या कहा है, अब्दुल मनाम बिन सुलैम की किताब है और ज़ुबैर अली ज़ई ने उसका तर्जुमा किया। लेकिन साथ ही इब्ने तैमिया के हवाले से ये अनोखा इतराफ़ भी करता है कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहता है कि आम अज़ानों में हय अला खैरुल अमल के अल्फाज साबित नहीं हैं। बाज़ सहाबा ने कभी कभार किसी उज़्र की वजह से या इज़्र की वजह से ये अल्फाज कहे या कहलाए। मजमू अल फतावा 103 और 23। साथ में ये इतराफ़ भी करते हैं कि इब्ने शैबा ने सही सनद के साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर से नकल किया कि उन्होंने अज़ान में हय अला खैरुल अमल का इजाफ़ा किया है। इसके बाद मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की दूसरी रवायत नकल करता है और कहता है कि इब्ने उमर सुबह की अज़ान में कभी कभार हय अला खैरुल अमल भी कह देते थे। इसकी सनद भी सही है। फिर ये ख़ुद तस्लीम क्या करता है, कहता है कि ये रवायत इसकी दलील है कि ये अल्फाज वो कभी कभार कहा करते थे। इसके बाद ये अरब स्कॉलर मज़ीद इतराफ़ करते हुए लिखता है कि इब्ने अबी शैबा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन से नकल है कि वो सुबह की पहली अज़ान में हय अलल फलाह के बाद ये इजाफ़ा करते थे। आखिर में लिखता है कि इससे मालूम हुआ कि सल्फ़ सालिहीन का ये शाज़ व नादर अमल सुबह की पहली अज़ान यानी सुबह हकीकी वाली अज़ान जो इकामत से पहले कही जाती है में होता है, जिसे राफ़ज़ियों ने मुखालफत करते हुए तमाम अज़ानों में मुकर्रर कर दिया। वाज़ेह रही है कि तमाम इबादतें और ब्रैकेट में मौजूद अल्फाज हमने मुमलिकत कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम आलम व मुसन्नफ़ की किताब इबादात में बिदात से नकल किए हैं। तो ये थी, खैर हम इसका जवाब भी इन्होंने मुसन्नफ़ ने दिया है। हम बड़े अदब से माज़रत से मज़कूरा अहले सुन्नत आलम से पूछते हैं कि एक तरफ तो आप अज़ान में खैरुल अमल को राफ़ज़ियों की मशहूर बिदात कहते हैं, साथ में आप अपने मोहतरम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के हवाले से लिखते हैं कि ये अल्फाज बाज़ सहाबा ने कभी कभार मजबूरन कहे थे। काश आप वो मजबूरी भी लिख देते। वो मजबूरी ये थी कि वो सुन्नत को कभी कभी मान लेते थे और जब उनके ज़हन में वो क्या कहते थे अहले बैत का बुग़्ज़ आता था तो छोड़ देते थे। ये मजबूरी थी उनकी, जिसकी वजह से सहाबा कराम ने अज़ान में ये अल्फाज कहे थे। फिर आप ये इतराफ़ करते हैं कि इब्ने शैबा ने सही सनद के साथ नकल किया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर अज़ान में हय अला खैरुल अमल कहते थे। लेकिन आपको बात पर इसरार है कि उन्होंने ये अल्फाज कभी कभार कहे हैं। क्या आपने गौर किया कि सहाबा अज़ान में ये अल्फाज क्यों कहते थे? सीधी सी बात है, पैगम्बर जहाँ और बहुत सारी सुन्नतें मिटा दी गई, वहीं पर खैरुल अमल भी मिटा दिया गया, छुड़वा दिया गया। यानी कि सहाबा इकराम अज़ान में ये अल्फाज मजबूर नहीं कहते थे बल्कि सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए कहते थे। तो ये थी वहाबियों को भी नसीहत। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी इसका तर्जुमा किया। तो ज़ुबैर अली ज़ई साहब हम वफ़ात पा गए, इनके लिए कुछ कहते तो नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने जो तर्जुमा किया है कम से कम उन्होंने शायद कोशिश है कि उन्होंने ख़यानत ना की हो। तो जो उनके पैरोकार हैं वो उस पर ज़रूर तवज्जो दें। चलो फजर की अज़ान में ये एक सुन्नत ज़िंदा कर लें। है कोई सुन्नी जो सुन्नत को ज़िंदा करे? बहुत मुश्किल है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनकी तो अज़ान भी साबित नहीं है।